बहुत सारे केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ करके रिटर्न करता है, राइट। दूसरा ये सिनेरियो भी आ जाता है कि सर हम कस्टमर को भेजते कुछ हैं और कस्टमर हमें रिटर्न में वापस कुछ और प्रोडक्ट भेज देता है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है तथास्तु। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। आज हम बात करेंगे कि हम जो ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं उसमें हमें रिटर्न्स आते हैं, जो कस्टमर रिटर्न्स आते हैं और एक कुरियर रिटर्न्स आते हैं। अब इन दोनों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, प्रैक्टिकली बात करूंगा, क्लियर कट बात करूंगा, इधर उधर की घुमा के बात नहीं करूंगा। आरटीओ पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। आरटीओ का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट कस्टमर को हमने भेजा, कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, कस्टमर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, कस्टमर के एड्रेस को जो है एग्जीक्यूटिव नहीं ढूंढ पाया, तो वो प्रोडक्ट आपका वापस रिटर्न आ जाता है। उसे आरटीओ कहा जाता है। तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कस्टमर रिटर्न्स जो होते हैं ना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कस्टमर रिटर्न किस किस वजह से होते हैं? कस्टमर रिटर्न के जो सबसे मुख्य कारण होते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें साइज का इशू है, लेट्स से कस्टमर मीडियम साइज का कोई शू मंगा देता है, मीडियम साइज का कोई टी शर्ट मंगा देता है, मीडियम साइज की कोई जैकेट मंगा लेता है, लेकिन उसको जो फिटिंग आती है वो एल साइज की आती है, राइट। तो कस्टमर इस केस में आपसे एक्सचेंज करवा लेता है या कस्टमर उसे रिटर्न कर देता है। साइज का एक प्रॉब्लम आता है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है कस्टमर रिटर्न का, वो आता है क्वालिटी का। अब क्वालिटी का क्या, उसको क्या रीजन लगता है? आपको क्या लगता है कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है जिस वजह से कस्टमर ने उसे रिटर्न करने का डिसीजन लिया है? और तीसरी चीज़ आती है, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज़ है जो वर्क नहीं कर रहा है, जो प्रॉपरली कस्टमर की नीड को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी कस्टमर प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता है। लेकिन जो हकीकत है वो थोड़ी अलग है, राइट। हकीकत क्या है कि हम ये कंप्लेन करते हैं कि सर कस्टमर, बहुत सारे केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ करके रिटर्न करता है, राइट। दूसरा ये सिनेरियो भी आ जाता है कि सर हम कस्टमर को भेजते कुछ हैं और कस्टमर हमें रिटर्न में वापस कुछ और प्रोडक्ट भेज देता है। हम लोग कई बार ब्लेम करते हैं इन कस्टमर्स को, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे हब बीच में आते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट कस्टमर से एग्जीक्यूटिव पिक करता है, राइट। लेट्स से अगर कोई कस्टमर आपसे शू मंगाता है और शू की उसको क्वालिटी पसंद नहीं आती है, वो रिटर्न रिक्वेस्ट रेज करता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो के ऊपर। अब क्या करते हैं कि ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके एड्रेस पे जाते हैं, उसे पिक करते हैं, तो कस्टमर उसे पैक नहीं करता है। कस्टमर उसको नॉर्मली एक पॉली बैग के अंदर जिसमें वो आया है इस बॉक्स के अंदर डाल के और उसे हैंड ओवर कर देता है। अब ये बंदे क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ये बंदे इसको हब पे ले जाते हैं और हब पर एक डेडिकेटेड टीम होती है जो इसको स्कैन करती है, पैक करती है, उसको ले जाकर दे देते हैं। तो हम लोग ब्लेम करते हैं कि हो सकता है ये एग्जीक्यूटिव ने बीच में से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी हो, पर ये भी हो सकता है कि वहां पर जो स्कैन कर रहे हैं वो कुछ इधर उधर गलती से कर दे या फिर इंटेंशनली कर दे, राइट। तो कई बार अगर आपको बार बार एक ही जगह से ऐसे रिटर्न्स आ रहे हैं जहां आपको लगता है कि ये कस्टमर फेक रिटर्न्स दे रहा है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि वहां पे जो हब है वहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो हमें अब ये भी तो करना होगा ना कि हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैक्सिमम रिटर्न्स किस जगह से आ रहे हैं, किस स्टेट से आ रहे हैं, राइट। अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स लेट्स से बिहार से आ रहे हैं, लेट्स से राजस्थान से आ रहे हैं, लेट्स से गुजरात से आ रहे हैं, लेट्स से उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आपको एक ईमेल क्रिएट करना है, केस आईडी क्रिएट करनी है। और केस आईडी के अंदर आपको जो है अपना पूरा डिटेल, जो ट्रैकिंग आईडी है वो देनी है, उसके साथ साथ आपको बायर की डिटेल्स देनी है और उसके साथ साथ आपको जो है उस रूट का एड्रेस चेक करना है। रूट का एड्रेस कहाँ से चेक करेंगे? जो आपका सेलर जो है, आपका जो बायर टू सेलर जो रिटर्न हो रहा है प्रोडक्ट, उसकी जो ट्रैकिंग आईडी है वहाँ पर आपको इसका जो है एड्रेस मिल जाएगा, रूट का एड्रेस। तो वो रूट आपको देखना है कि ये वाया किस रूट से आ रहा है। अब आपको टीम को ये एक्सप्लेन करना है कि हमको इस रूट से फेक रिटर्न्स आ रहे हैं बार बार, क्योंकि आप बार बार अगर फेक रिटर्न्स के सेफ्टी क्लेम्स भी करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपका सेफ्टी क्लेम जो है वो सस्पेंड हो जाए, या जो भी आपका जो SPF होता है, सेलर प्रोटेक्शन फंड है, उसको वो रोक दे, क्योंकि आप बार बार जो है ना क्लेम कर रहे हैं, तो बार बार क्लेम मिलेगा भी नहीं, राइट। तो यहाँ पर आपको ये करना है। फिर आपको बैकएंड की टीम एक फॉर्म देगी जिसे कहा जाता है बायर अब्यूज फॉर्म, ठीक है ना। अगर आप बायर अब्यूज फॉर्म भर देते हैं
तो टीम उसे चेक करेगी। अगर उनको लगता है कि ये बायर ही बदमाश है, ये बायर ही कुछ ना कुछ गलती कर रहा है, तो वो उसे ब्लॉक कर देगी टीम, बैक एंड टीम। लेकिन बैक एंड टीम ये भी कहती है कि सर वो नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी। यहाँ पर एक सिनेरियो और आता है कि अगर आपको लगता है कि कस्टमर ने जो है चीट किया है, अगर आपको लगता है कि कस्टमर ही गड़बड़ है, तो ऑर्डर आने से पहले आप सस्पिशियस ऑर्डर का केस क्रिएट कर सकते हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि कस्टमर ने उसके बाद भी चीट किया है, तो ऐसे ऑर्डर्स के आप पहले फोटोग्राफ और वीडियो लेके रख लीजिए। और जैसे ही आपको लगता है कि ये फेक है या ये ऑर्डर जो है आपको रिटर्न आ सकता है, फेक रिटर्न आ सकता है, आप एडवांस में एक केस क्रिएट कर लीजिए और अपने सारे प्रूफ दे दीजिए। और सस्पिशियस ऑर्डर वाली केस आईडी में ही ये सारी चीज़ें करना। सस्पिशियस ऑर्डर कैसे किया जाता है, आपको इजी शिप में जाना है और यहाँ पर आपको जो है ऑर्डर्स की डिटेल में आपको सस्पिशियस ऑर्डर की जो है ये मिलेगी। यहाँ पर आकर आपको केस क्रिएट करना है और यहाँ पर आकर ही इसी केस में आपको रिप्लाई देकर यहाँ पर आपको इमेजेस वगैरह ऐड करनी है कि हमें सस्पिशियस ऑर्डर लग रहा है ये, सो दैट सेफ्टी क्लेम टीम आपको तुरंत क्लेम दे देगी अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई चीट हुआ है। और बायर अब्यूज फॉर्म के थ्रू आप उस कस्टमर को ब्लॉक करवा सकते हैं। आप अपने एरिया के हब को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप मेल करते हैं टीम को और कहते हैं कि हमारा जो ये हब है जिसके थ्रू हमारा माल आ रहा है, जो भी जिस स्टेट का भी, तो आप प्लीज़ उसे भी चेक कराएं। हमें ऐसा लगता है कि कस्टमर नहीं, ये बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है। अभी रिसेंटली ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आई थी मीशो और फ्लिपकार्ट को भी लेके और अमेज़ोन को भी लेके कि हब के ऊपर प्रोडक्ट जो है अदला बदली हो रही थी। कोई शूज़ सेल करता है तो उसे साड़ी मिल रही है, कोई टी शर्ट सेल करता है तो उसे मोबाइल का कवर मिल रहा है रिटर्न में। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसे ठीक किया जा रहा है। और इसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, कईयों ने वो वीडियो देखा है, तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस। क्योंकि आप जो प्रोडक्ट वहाँ भिजवाएंगे, अगर आप शूज़ सेल करते हैं, वाइट शूज़ सेल करते हैं, तो उनके एड्रेस पे लाइक FBA के ऊपर, उनके वेयर हाउसेस के ऊपर वो वाइट शूज़ ही पड़े होंगे। और जब ऑर्डर आएगा तो वो उसे पैक करके कस्टमर को डिलीवर करेंगे। और कस्टमर फिर ये नहीं कह पाएगा कि मैंने वाइट मंगाया था मुझे रेड मिला, मैंने ब्लू मंगाया था मुझे ग्रीन मिला, ऐसा वो नहीं कह पाएगा, क्योंकि ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन द्वारा ऑर्डर किया गया है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर FBA के थ्रू भेजे हुए प्रोडक्ट पे अगर आपको कोई भी नेगेटिव फीडबैक आता है जिसकी वजह से आपका अकाउंट हैम्पर हो सकता है, आपके अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं फीडबैक टीम को कि इसे रिमूव किया जाए और वो उसे रिमूव कर देगी और वहाँ पे लिख देगी कि दिस प्रोडक्ट वॉज हैंडल्ड बाय अमेज़ॉन। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस फीडबैक को भी वो रिमूव कर देगी। तो FBA पर लगाने का ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को FBA पे भिजवा देते हैं। यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी रिसेंटली एक रिसर्च आया है और उस रिसर्च के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है। उसमें ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो ई-कॉमर्स की शॉपिंग होती है, सबसे ज़्यादा जो परचेजिंग हो रही है वो एज ऑफ नाउ बेंगलोर में हो रही है पूरे इंडिया में। तो अगर आपके ऑलरेडी ऑर्डर कर्नाटका में बहुत ज़्यादा है तो आप कर्नाटका के FBA में भी अपने प्रोडक्ट भिजवा सकते हैं और आप उन ऑडियंस को टारगेट करके अपनी सेल को भी जो है इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करना सीखना चाहते हैं, उसके हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, एक पेड है और एक फ्री है। पेड ऑप्शन तो ये है कि हमारा एक कोर्स है जिसका जूम सेशन हमने कल ही कंडक्ट किया था, बहुत अच्छा जूम सेशन हुआ था, काफ़ी सारे सेलर्स हमारे साथ जुड़े थे और उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं जिससे आप सीख सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है, 1 टाइम फीस है उसकी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप फ्री मेथड में जाना चाहते हैं तो एक बेसिक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने लिस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है, कूपन्स क्या होते हैं, प्रमोशंस क्या होते हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है जो मैं आपको साइड में दे रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।